जैसा कि विदित है, दिसंबर माह में जो भी 2 प्रशिक्षण होने हैं उनके लिंक जारी कर दिए गए हैं। उनमें से प्रशिक्षण नंबर 5 से संबंधित जो भी 3 वीडियो थे, जिसमें 2 गतिविधि के एक मुख्य प्रश्न उत्तरी वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो में मिलेंगे। साथ ही ये वर्तमान में जो प्रशिक्षण हम उसके जो प्रश्न उत्तरी बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम गतिविधि नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले प्रशिक्षण 6 की गतिविधि 4 में जो गतिविधि है उससे संबंधित वीडियो बन चुका है। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मुख्य प्रश्न उत्तरी है वो भी आपको इसमें मिल जाएगी, प्रशिक्षण नंबर 5 हो चाहे प्रशिक्षण नंबर 6 हो। तो इस मंथ के जो भी प्रशिक्षण है उनका पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में गतिविधि नंबर 5, जो कि बुनियादी भाषा और साक्षरता प्रशिक्षण से संबंधित है। तो यहाँ से हम देखेंगे गतिविधि नंबर 5, बाल साहित्य के विभिन्न स्रोत खोजें। तो अधिक जानकारी के लिए हमें प्लस के निशान को क्लिक करना है एक एक करके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको देखेंगे, कहानी की किताबें। तो ये कहाँ से मिलेंगी कहानी की किताबें? तो इसके लिए ये लिंक भी प्रोवाइड यहाँ पर किया गया है। यहाँ से इस लिंक के माध्यम से भी बच्चों को जो कहानी की किताबें हैं वो आप बता सकते हैं। और जो बच्चे हैं उनके लिए कहानी की किताबें मुख्य रूप से चित्रात्मक होनी चाहिए, क्योंकि चित्र ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो बच्चों के लेवल की यदि हम बात करें। और जो कहानियाँ हों उनसे काल्पनिक दुनिया की हों, वास्तविकता की हों, रचनात्मकता की हों, ऐसी कहानियाँ होना चाहिए जिससे कि बच्चे अपने दृष्टिकोण का प्रयोग करें, उसमें कल्पना करें। शब्दहीन किताबें हों ज़्यादा बेहतर है, चित्र किताबें हों ज़्यादा बेहतर है, स्टोरी बोर्ड हों उसमें वो और बेहतर रहेगा। साथ में पढ़ने के लिए बड़ी पुस्तकें हों और अकेले पढ़ने के लिए भी पुस्तकें हों, जिससे कि बच्चे उससे सीख सकें। नेक्स्ट देखिए दूसरा पॉइंट, अब हम बाल पत्रिका की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो बाल पत्रिका है उसे क्लिक करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर लिंक ये प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैगजीन। तो जो लिंक्स है वो मैगजीन्स हैं जो वो विभिन्न शैलियों से सामग्री जुटाई जाती है, जैसे समृद्ध विविध भाषा के अनुभव प्रदान करना, कहानियाँ, कविता, तुकबंदी है, नाटक है, आख्यान है, दिलचस्प गतिविधियाँ हैं, हास्य की विस्तृत श्रृंखला है, बच्चों की पत्रिका सरल प्रारूप में प्रासंगिक रोचक पठन सामग्री प्रदान करना है, आओ रंग भरें हैं, आओ नाम दें, मिलकर प्रयास करें जैसे भाग बच्चों को अपनी कल्पना और रचनात्मकता का विस्तार करने के लिए अवसर देते हैं। तो इस प्रकार की बच्चों के लिए बाल पत्रिकाएँ भी होनी चाहिए। आगे देखते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं विभिन्न शैलियों और प्रकारों की पुस्तकें। तो इसके लिए भी यहाँ पर लिंक्स हैं, ये बुक्स के लिंक्स दिए गए हैं, इनसे आप बच्चों को बुक्स दिखा सकते हैं। और विभिन्न शैलियों और प्रकारों की बात करें तो विभिन्न जैसे संस्कृतियाँ हैं, जेंडर हैं, क्षमताओं को दर्शाने वाली पुस्तकें हैं, आयु उपयुक्त सामग्री सीखने के लिए पुस्तकें हैं, कथा साहित्य संबंधी पुस्तकें हैं या कथेतर पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार की एक कहानियाँ का पुस्तकें बच्चों को मनपसंद आती हैं, उनके मन को भाती हैं, तो ऐसे होनी चाहिए। उसके बाद में ऑल कैसा बाल साहित्य होना, बच्चों का संकलन भी उसमें होना चाहिए। तो बच्चों द्वारा कुछ कविताएं तैयार की गई हों, कहानियाँ तैयार की गई हों, या उनके द्वारा कोई अपनी कहानियाँ बताई गई हो, आने जाने की कहानियाँ बताई गई हो, अपने नाना मामा की कहानियाँ बताई गई हो, या अपने परिवार की कोई कहानियाँ बताई गई हो, तो वो भी इसमें सम्मिलित होनी चाहिए। उसके बाद में देखें तो कविता की किताबों की अगर हम बात करें तो बच्चों को कविता की किताबों के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है, जिसमें विभिन्न कहानी हो, घटना है, विचार हो, भावना हो, तुकबंदी हो। और उसके बाद में जैसे कि जो बच्चे समानार्थी शब्द हैं उनको भी ढूंढेंगे, मतलब बहुत कुछ इससे हो सकता है। उसके बाद पोस्टर की बात करें तो यहाँ पर बच्चों द्वारा बनाए गए पोस्टर भी यदि उनमें शामिल किए जाएँ तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बच्चे पोस्टर कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, उनके आप दीवारों पर चित्रों को लगा सकते हैं वगैरह वगैरह, ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर पड़ोसी जो स्कूल हैं उनके वातावरण, सामाजिक और धार्मिक संस्थानों के साथ साथ बच्चों की प्रथाओं के बारे में भी बता सकते हैं। इसके बाद में अब हम अगर बात करें तो तस्वीरों का संग्रह, रोड मैप होना चाहिए। तो जो रोड मैप है जिसमें संग्रह, परिवर्तन है, विकास है, इतिहास है, सांस्कृतिक है, भौगोलिक सीमाएं हैं, तो ये चित्र होने चाहिए, तस्वीरों का रोड मैप होना चाहिए। या बच्चों के उनके आसपास पर्यावरण वातावरण का कोई चित्र वो बना के लाते हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार का साहित्य होना चाहिए। और इसके बाद में यहाँ पर देखें तो बाल साहित्य मूल रूप से साहित्य का एक उपखंड है जो पूरी तरह से बच्चों को समर्पित होता है, और इसमें मुख्य रूप से पाठ के रचनात्मक रूपों के साथ बच्चों की सक्रियता और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए लिखित प्रारूप और चित्र प्रारूप दोनों प्रकार के साहित्य को शामिल किया जाता है। इसके बाद में और भी कुछ यदि है इसमें तो ये यहाँ पर पढ़ने का कोना है, यहाँ से आप क्लिक करके बच्चों को दिखा सकते हैं। ये लिंक्स है ब्लू कलर वाला। और बाल साहित्य का उपयोग करने का कोई एक तरीका नहीं है, बाल साहित्य की श्रेणियाँ विविध हैं और इसके उपयोग करने के जो तरीके हैं वो विभिन्न हैं, तो बच्चे और शिक्षक अपने तरीके से इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब जो नेक्स्ट मुख्य प्रश्नोत्तरी का वीडियो है उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे भी आप देखिएगा, क्योंकि मुख्य प्रश्नोत्तरी में 70%
जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सही होने चाहिए, अन्यथा की स्थिति में आपका जो सर्टिफिकेट है वो जारी नहीं होगा।